अर्थ इंडिया न्यूज में आज बात विश्व भर में चर्चित कमला हैरिस की। There's still a lot of work to be done to make it very clear that women are exceptionally qualified and capable of being the commander-in-chief of the United States of America. कमला हैरिस वो नाम है जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। कमला हैरिस वही हैं जिन्होंने अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से इतिहास रच दिया है। In America, we have two systems of justice. One in which certain people are held accountable, and another in which powerful people like Donald Trump escape accountability altogether. भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचानी जाने लगी हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके जरिए ये पता चल जाएगा कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन चुना गया है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के नेता और इस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार जो बाइडेन शामिल हैं। इस बीच भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस काफी चर्चे में चल रही हैं। बता दें कि 55 वर्षीय हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनी गई हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना था। जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 में कैलिफोर्निया के ऑक्सलैंड में हुआ था। हैरिस के पिता डोनाल्ड हैरिस अफ्रीकी और मां श्यामला गोपालन भारतीय हैं। हैरिस की मां श्यामला स्तन कैंसर विशेषज्ञ थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में डॉक्टरेट करने के लिए 1960 में तमिलनाडु से अमेरिका आ गई थी। उसके पिता डोनाल्ड जे हैरिस स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। वह अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने जमैका से अमेरिका पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हो रहा था, तब हैरिस के माता पिता ऑक्सलैंड की गलियों में न्याय के लिए रैलियां करने के दौरान छात्रों के तौर पर एक दूसरे से मिले थे। बता दें कि हैरिस को उसके माता पिता स्टॉल में अच्छे से बांधकर प्रदर्शनों में साथ ले जाते थे। हैरिस ने कानून की पढ़ाई की है और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को हकीकत में बदलने और कानून के तहत समान न्याय के लिए हैरिस ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कमला हैरिस की मां है उनकी प्रेरणा। भारतीय मूल के सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में अपनी मां श्यामला गोपालन को याद किया। हैरिस ने कहा कि उनकी मां की उनके जीवन में अहम भूमिका है। हैरिस ने कहा, मेरी मां श्यामला ने मुझे और मेरी बहन माया को सिखाया कि आगे बढ़ते रहना हमारे और अमेरिका की हर पीढ़ी पर निर्भर करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि केवल हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो और चीजों के बारे में शिकायत मत करो, बल्कि कुछ करके दिखाओ। हैरिस को उनकी मां की सलाह हर रोज प्रेरित करती हैं और यही कारण है कि आज हैरिस इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। There's still a lot of work to be done to make it very clear that women are exceptionally qualified and capable of being the commander-in-chief of the United States of America. In America, we have two systems of justice. One in which certain people are held accountable, and another in which powerful people like Donald Trump escape accountability altogether. Senator Harris, right? No, you should not. That's not on my birth certificate. Okay. Kamala? Yes, please. Okay, because the Indian in me, I feel like my parents, Just my don't dad call will me watch this. Just don't call me auntie. Okay. You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bused to school every day. And that little girl was me. Only way to meaningfully access police brutality
is through comprehensive reforms, including reforms to hold bad officers accountable for misconduct. ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंडिया न्यूज से। खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ।